हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएड का एडमिशन है, ठीक है, उसका प्रोसेस शुरू हो गया है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड के लिए, ठीक है। मेरे कई वीडियोस पे कमेंट आए हैं, खासकर जो बीएड वाला वीडियो है उस पे कई कमेंट आए थे कि सर 2026 का जो बीएड का एडमिशन का प्रोसेस है बीएड के लिए वो कब शुरू होगा, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, क्या कंडीशंस हैं, क्या रूल्स हैं, और फिर हम एलिजिबल हैं या नहीं, है ना, फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, अभी जस्ट आज ही अपडेट आई है, 1-2 घंटे पहले ही। ये देखिए, ओके, आज की ही अपडेट है ये। बीएड और स्पेशल बीएड दोनों ही यहाँ पे कराए जाते हैं, तो इसका एडमिशन 2026 सेशन का स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको और थोड़ा दिखा देता हूँ, वीडियो कंप्लीट देखना, मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि कौन भर सकता है ना, क्या कंडीशंस हैं इनकी और प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए, ये सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट और है ना प्रॉस्पेक्ट भी आ गया है, मतलब कंप्लीट डिटेल दे दी गई है। और किस तरह से प्रोसेस है, 4 स्टेप का प्रोसेस है पूरा का पूरा। इस 4 स्टेप के प्रोसेस से आपको पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये तो मैंने बस बता दिया कि एडमिशन जो है 2026 का बीएड का वो स्टार्ट हो गया है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, अब देखिए कौन अप्लाई कर सकता है ना, एलिजिबल कौन है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, अगर आपको खुद भी देखना हो तो ये जो एडवर्टाइजमेंट ये सब दिए हुए हैं इन पे क्लिक करना, आपको पूरा का पूरा नोटिस मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, मैंने डाउनलोड कर रखे हैं इसलिए मैं अब डायरेक्ट आपको वही ओपन करके दिखा देता हूँ। पहले मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जो नोटिस आया है, जाहिरात बोलते हैं ना जिसको हम, प्रवेश जाहिरात, ठीक है, ये रहा। तो इस तरह से दिया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एक चीज़ पहले बता देता हूँ, फीस कितनी है। फीस अगर आपको बीएड करना है तो इसमें जो फीस है, कुल फीस जो है वो 35,000 रुपये है। ओके, और इसका जो मीडियम रहता है, ओके, आप में से जो भी लोग देख रहे हो वीडियो, ये चीज़ ध्यान रखना, बीएयू के अंदर जो बीएड है वो ओनली फॉर गुजराती मीडियम में ही ऑफर किया जाता है, ठीक है, ना इंग्लिश मीडियम में है ना हिंदी मीडियम, ओनली फॉर गुजराती, ठीक है। और फिर जो ड्यूरेशन है ना, वो 2 साल की है बीएड की। ओके, फिर अगर आप स्पेशल बीएड करना चाहते हो उसकी फीस 45,000 रुपये है। और इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन यानी ये कोर्स कब तक, कितने साल का है वो, तो जो स्पेशल बीएड है वो 2.5 साल का है। ओके, इसमें सेमेस्टर रहेंगे, 5 सेमेस्टर रहेंगे। इसका भी जो मीडियम है वो गुजराती है। ओके, अब देखिए कौन एलिजिबल है, ये आप ध्यान रखना। कई लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि जैसे बीए एमए नॉर्मल कोर्सेज होते हैं वैसे ही इस यूनिवर्सिटी से बीएड भी होता है, तो ऐसा नहीं है, याद रखना आप ये चीज़, ठीक है। इसमें जो बीएड लोग कर सकते हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कैटेगरी है, और वो कैटेगरी क्या है उसके बारे में अब आपको बता रहा हूँ। ओके, और ये खुद यूनिवर्सिटी का ही नोटिफिकेशन है, उसी को मैं रीड करके बता रहा हूँ और एकदम अच्छे से आपको समझाता हूँ कि क्या कंडीशंस हैं। तो देखिए, बीएड प्रवेश માટે યોગ્યતા, ઓકે, એનસીટી દ્વારા માન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થામાંથી ફેસ ટુ ફેસ, ઓકે, ફેસ ટુ ફેસ મોડથી પીટીસી કે ડીએડ ડીએલએડ है ना, सीपीड है ना, बीपीएड સંસ્થાના એનસીટી કોડ નંબર સાથેનું પ્રમાણપત્ર પ્રેસ ફોર્મમાં સાથે જોડવું, જેવો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરેલ હોય તેવા શિક્ષક તરીકે હાલ સરકાર માન્ય પ્રાથમિક કે માધ્યમિક કે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં લઘુત્તમ 2 વર્ષના પૂર્ણ સમયની સવેતન સેવાઓ આપતા હોવા જોઈએ, તેમજ યુજીસી માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સાયન્સ અને કોમર્સ અને આર્ટ્સ વિદ્યાશાખામાં લઘુત્તમ 50% ગુણ અને એન્જિનિયરિંગ તકનીકી કે વિદ્યાશાખામાં મુખ્ય વિષય ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયમાં 55% गुण સાથે स्नातक के अनुसार अनुस्नातक थेल होवा જોઈએ, ठीक है। मतलब बताता हूँ इसमें है क्या, या तो आपने पीटीसी, ये जितने भी कोर्सेस हैं ना जो आपको पता होगा, हम 12th के बाद या फिर कोई ग्रेजुएशन के बाद प्राइमरी लेवल पे अगर आपको पढ़ाना हो, ओके,
तो आप इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज करते हो। आपको पता होगा अगर बीएड में पीटीसी और डीएलएड ये बहुत फेमस है। ओके, और ये भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्स रहते हैं, डिप्लोमा कोर्स रहते हैं जो करते हैं लोग। ये बीएड से छोटी डिग्री मानी जाती है, ठीक है। तो अगर इन कोर्सेज को आपने कंप्लीट किया है, और ये पहली कंडीशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि आपने किसी सरकारी स्कूल के अंदर, ठीक है, प्राइवेट स्कूल नहीं। कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं सर हम प्राइवेट स्कूल में 2 साल पढ़ा चुके हैं, सर्टिफिकेट है हमारे पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो नहीं, आप फिर भी एलिजिबल नहीं हो। ओके, तो सरकारी शाला के अंदर, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार मान्य प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक, ठीक है। तो किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर अगर आप प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक किसी भी लेवल पे आपने पढ़ाया हो, विद्या सहायक के रूप में पढ़ाया हो, कैसे भी पढ़ाया हो, ओके, और कम से कम आपने 2 साल कंप्लीट किया है, ओके, आपको सैलरी मिली है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें लगाना पड़ेगा। ओके, आप जिन स्कूलों से पढ़ा के आए हो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब इशू करवाना पड़ेगा। ओके, और मतलब वहाँ से आपको जो सैलरी मिलती थी तो शायद सैलरी प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ओके, फिर साथ साथ में आपने कहीं से ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके 55% होने चाहिए साइंस के अंदर। ओके, तो और साथ साथ में आप इन सर्विस हैं अगर, ओके, तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब अभी भी पढ़ा रहे हैं और आपने पढ़ा के छोड़ दिया है, फिर भी मतलब कम से कम 2 साल तो पढ़ाया होना चाहिए आपके द्वारा। ओके, और आप अभी भी कार्यरत हैं। कई हैं जो अभी गवर्नमेंट नौकरी लग गई है, उनकी सरकारी टीचर हैं, पर प्राथमिक लेवल पर हैं, तो उन्हें शायद अपना खुद का प्रमोशन करवाना हो या फिर थोड़ा अपना हायर स्टडीज में आना हो, इसलिए ये ओडीएल मोड से भी बीएड ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एस सी एस टी या फिर दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपको 5% छूट मिल जाएगी। किसमें? आप ये जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स मांगे हैं ना 50% या 55%, तो इसमें आपको 5% जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा, मतलब थोड़ा छूट मिल जाएगी आपको। ओके, और फिर साथ साथ में एक चीज़ और है, तीसरी कंडीशन क्या है, ये सब अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो तीसरी कंडीशन है प्रवेश परीक्षा, यानी एंट्रेंस एग्जाम भी लिया जाता है इसमें। ओके, पहला तो आप जो मैंने बताया, और दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे होने चाहिए, इन सर्विस में होने चाहिए, ठीक है। आपके पास मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का कम से कम। ओके, और तीसरी शर्त ये है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में 150 मार्क्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें 60 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है, 40% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेन कंडीशंस है। ओके, अब जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो कब लिया जाएगा इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आप फॉर्म भरोगे, तो उसका प्रोसेस क्या है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर वेबसाइट ने, ये यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर अपडेट आ गई है, और भी थोड़ा सा अपडेट होती रहेगी चीज़ें। तो देखिए 13 तारीख से तो आप जीकास के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ओके, और फिर जीकास पे रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 28/9/2026 है। जीकास से ही आपको एडमिशन करना है। ओके, जब आप जीकास पे जाओगे तो वहाँ पे आप बीएड वाला ऑप्शन भी आ गया होगा, तो जीकास पे आप 28/9 तक रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जैसे आपको पता होगा जब भी आप बीएयू के अंदर एडमिशन लेते हो तो पहले जीकास में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद जीकास वाला आपका डेटा बीएयू की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। ओके, फिर आपको वहाँ वापस से एक बार फॉर्म भरना पड़ता है। तो फिर बीएयू की जो वेबसाइट है उस पर आपको जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट दी गई है वो 30/9 दी गई है, ठीक है, 30/9/2026। इस तक आपको कंप्लीट जीकास पे भी भर देना है और बीएयू पे भी भर देना है। ओके, फिर आपको अगर मान लीजिए अगर आपको फॉर्म भरना नहीं पा रहा है, ओके,
या फिर आपने फॉर्म ऑनलाइन भर दिया, तो देखो ऑनलाइन भरने के बाद आपको एक प्रोसेस और करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपको हार्ड कॉपी आपने जो फॉर्म भरा है उसका एक तो प्रिंट आउट करके प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स की जो जेरोक्स कॉपी है, ठीक है, फोटो कॉपी है, वो करके आपको यूनिवर्सिटी का जो कार्यालय है, वो एड्रेस मैं बता दूंगा कहाँ पर भेजना है, वहाँ पर आपको ये लास्ट तारीख जो दी है 5/10 तक आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है, ठीक है, तभी आपका एडमिशन मतलब कंफर्म माना जाएगा। इसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगर आप सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो फिर आपको ये करना है, उसके बाद ही आप प्रवेश परीक्षा दे पाओगे, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम है, ओके, वो कौन सी तारीख को ली जाएगी, तो 17/10/2026, 17/10/2026 को आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपका जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा, ठीक है। और क्या कैसे उसका परीक्षा केंद्र क्या रहेंगे, है ना, क्या प्रोसेस रहेगी, इसको लेकर यूनिवर्सिटी आपको अपडेट देगी। पहले वो देखेंगे कि जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, ठीक है। फिर रिजल्ट कब आएगा, तो 22/10/2026 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। फिर आपकी मेरिट जारी की जाएगी, ओके, कि कितने लोगों को इन लोगों ने सिलेक्ट किया है, क्योंकि देखिए इसमें शायद जो सीट है वो लिमिटेड है, ओके, शायद उसमें लिखा हुआ था 500 जितनी सीट्स हैं, ऐसा कुछ है। तो फिर मेरिट जारी की जाएगी, जो भी आपका प्रोसेस रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, क्योंकि देखिए कई लोग क्या हैं उनको पता ही नहीं है, वो लोग भी फॉर्म भर देते हैं, तो उन लोगों को हटाया जाएगा, तो एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। तो वो 26/10/2026 तक आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, ओके, जो मेन है वो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो करवाई जाएगी, वो 2/11/2026 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और 3 तक मतलब पत जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो रहने वाला है, ओके। अब मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट पे बात कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो ये देखिए ये तो कुछ रूल्स है रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। फिर आपको जो कहाँ गया, हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपको जो अटैच करने हैं जब आप हार्ड कॉपी भेजोगे, ठीक है, या फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाओगे, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला आपको एलसी चाहिए, आपने जो 12th पास किया है वहाँ से एलसी। फिर आपके पास जो डिग्रीज हैं बीए बीकॉम बीएससी जो भी हो वो, अगर आप एमए कर रखा है आपने, अगर बताया है कि एमए भी है आपके पास, तो एमए एमकॉम जो भी मास्टर डिग्री का वो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपने मतलब किया ही होगा तभी आप भर रहे हैं, तो अगर पीटीसी डीएड है ना, डीएलएड, ये सारे कोर्सेज अगर कर रखे हैं फेस टू फेस मोड में, तो आपको उसका प्रमाण पत्र, ओके, वो लेकर जाना पड़ेगा, ओके। फिर इसके बाद जो है आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आपने जहाँ से भी नौकरी आप कर रहे हो, किया है, कितने दिन इसके, आपने 2 साल कम से कम वहाँ किया होना चाहिए, ठीक है। तो आपको फर्जिया दो कंपलसरी है ये, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसमें लिखा हुआ रहना चाहिए कि हाँ आपने इतने दिन इस दिन और इस यहाँ तक, ओके, आपने इस दिन ज्वाइन किया था, इस दिन आपका एंड हो गया था वहाँ पर, ओके। इस तरह से आपको सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पर जमा करवाना है। फिर इसके बाद आपका जो है, अगर आप इन सर्विस हैं तो इन सर्विस का भी सर्टिफिकेट लगेगा, ओके। फिर इसके बाद एससी एसटी कैटेगरी के अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा। एससी बीसी कैटेगरी से हैं तो उसका भी आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर ये आपका लागू पड़ता हो तो, ठीक है। अगर नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है जाति के अंदर। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट है ना देना पड़ेगा। इसके बाद आधार कार्ड की नकल आपको देनी पड़ेगी, ओके। फिर राज्य બહારના યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક કે અનુસ્નાતકની પદવી મેળવનાર ઉમેદવારો જે યુનિવર્સિટીમાંથી પદવી મેળવેલ હોય તે યુનિવર્સિટીનો ખરાઈ પ્રમાણપત્ર પ્રવેશ મેળવ્યાના 15 દિવસમાં રજૂ કરવાનું રહેશે। જે ઉમેદવાર નિયત સમય મર્યાદામાં ખરાઈનું प्रमाणपत्र रजू नहीं कर सके तो तेओने प्रवेश हक रहसे नहीं, ओके। अगर आप गुजरात से बाहर किसी यूनिवर्सिटी से आपका जो बीएड या फिर ये सब, सॉरी बीएड नहीं, बीए या फिर कोई भी जो डिग्री है, मान लीजिए आपने पीटीसी या फिर डीएलएड भी बाहर से किया हुआ है, तो आपको खराई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ओके। शायद वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट रहता है कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ से किया है, बोनाफाइड
टाइप का रहता है वो। ओके, तो वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। ओके, आपको जब एडमिशन मिल जाएगा 15 दिन के अंदर आपको ये चीज़ प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ओके, आपको ये वैसे तब अटैच नहीं करना है एडमिशन के टाइम पे। एडमिशन मिलने के बाद आपको 15 दिन में ये सर्टिफिकेट भी जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर काउंसलिंग जब रहेगी, देखो काउंसलिंग की तारीख जो है वो 11वें महीने में है, तो काउंसलिंग के टाइम पर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो याद रखना ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सारे डॉक्यूमेंट है इनकी जो हार्ड कॉपी आपको भेजनी है वो इस पते पर भेजनी है, ये याद रखना। आप जब स्पीड पोस्ट में जब आप एड्रेस लिखोगे, ओके, तो ये एड्रेस आएगा, आप ये याद रखना। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हों इस एडमिशन प्रोसेस को लेकर, है ना, इस कोर्स को लेकर, तो आप बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसका सॉल्यूशन लेकर आ पाऊँ। ओके, इस यूनिवर्सिटी के हर कोर्सेज के बारे में एक एक जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस बीयू के लेकर आता रहता हूँ। ओके, कोई डाउट हो आराम से कमेंट करना, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।